फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, ये मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राज्य की स्थापना के कुल 21 बरस पूरे हो गए, जिस राज्य के जवान हुए कुल 21 बरस पूरे हो गए, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां वक्त दर वक्त लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर मदान होती रही और उन तमाम राजनीतिक पार्टियों का, सत्ताधारी पार्टियों का यही दावा और यही वादा रहा कि उनकी हर नीति, उन नीति नियंताओं की हर नीति नहीं गरीब, मजदूरों और मजलूमों के लिए है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों है किसी राजधानी रांची के रिहायशी इलाकों में यही गरीब, यही मजदूर और यही मजलूम फुटपाथ पर सोने को मजबूर है? यह सवाल आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी राजधानी रांची में मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, तमाम सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के विधायक भी बैठते हैं और मंत्री भी बैठते हैं। क्या आपने सोचा है कि जिस राज्य की स्थापना के लिए कभी मधुर मंसूरी हंसमुख ने गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं के गीत गाए, जिस राज्य की राजधानी के मस्तक पर ग्रीष्मकालीन राजधानी का सिरमौर सवार रहा, आज उस राजधानी रांची को किसकी नजर लगी कि 21 बरस बावजूद भी आज इसी रांची के फुटपाथ पर यही गरीब, यही मजदूर और यही मजलूम फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। आज यहीं से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको और दिखाएंगे कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड के बीच ये गरीब लोग कैसे फुटपाथ पर बिना कंबल के सो लेते हैं और उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं होता है। तो आइए, क्योंकि पूरी रात बाकी है, ठंड भी बाकी है और इस पूरे ठंड की कड़कड़ाती ठंड के बीच ये पूरी तस्वीर आज आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे आपको इस कड़कड़ाती ठंड में मजदूरों के कड़कड़ाती हड्डियों की आवाजें। दिखाएंगे आपको ये पूरी तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीर बतलाती है कि भारत जो विश्व गुरु बनने की आकांक्षा रखता है, उस आकांक्षा के बीच ये तस्वीर कैसे अवरुद्ध पैदा करती है। आइए और ये तस्वीर देखिए। आधी रात बीत चुकी है, सड़कें सुनसान है और रांची खामोश है, पर रांची का अल्बर्ट एक्का चौक अब तक जाग रहा है और जागने के पीछे की यह कहानी ये है कि यहाँ जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं, उनके पास रात में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, बिछाने को बिस्तर नहीं है और सर रखने को तकिया तक नहीं है। स्थिति ये है कि आज रात का इनका हम सफर ये आग भरी है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश महतो। सुरेश महतो। काहे जाग रहे हैं इतना रात में? इतना रात हो गया है, आधा रात बीत चुका है। क्या करेंगे सर, गरीब आदमी है हम लोग, 2 पैसे कमाने खातिर आते हैं, क्या करेंगे हम लोग। तो दिन भर आप काम करते हैं और दिन भर काम करने के बावजूद जो आप रात में जगते हैं, तो कैसे नींद पूरी होगी? और कैसे, इसी तो देख लीजिए सर कि अब इतना रात चुक रहा है लेकिन जगिए रहे ना, क्या करेंगे। ये भी नहीं मिलता तो मैंने कैसे जगते हैं। अब तो आग का सहारा से जगिए रहे ना हम लोग। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? कितना कमाएंगे सर, आजकल जानवे घर ने सब ऑटो फोटो मने चल रहा है तो, और बस मन चल रहा है तो का कमाई नहीं होगा। वही 200-250 रुपया मने गाड़ी भाड़ा मन दे के 100-150 रुपया निकलता होगा, तो वो भी नहीं निकलता है। खाना पीना भी उसमें हर कुछ करना है, तो कहाँ से निकलेगा पैसा। भैया, क्या नाम हुआ? मेरा जगेश्वर मुंडा। जगेश्वर मुंडा। जगेश्वर मुंडा। क्या करते हैं आप? हम भी रिक्शा चलाते हैं। तो रात बीत रहा है और आप लोग सो नहीं रहे हैं, कैसे, मतलब आप लोग की नींद कैसे पूरी होगी? मतलब सर, ठंड के चलते में जो आग मिला है थोड़ा सा, इसी के सहारे अभी जग रहे हैं। और दिन भर तो थोड़ा मोड़ा खाटे हैं, तो अब नींद तो नहीं, ठंड में नहीं लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सहारा मिला आग का, इसलिए हम लोग कहाँ जग सोते रहे हैं आप? बस रोड में ही सोते हैं सर। आपका घर कहाँ है? और मांझी पड़ता है सर। तो यहाँ पे सड़क पे सो जाते हैं? जी। तो रात में गाड़ियाँ चलती हैं आवाज़ से और फिर पीसीआर की टीम आती है, कई बार पुलिस तो उठाती है, परेशान तो नहीं करती? परेशान तो नहीं करती है सर, लेकिन पुलिस पीसीआर नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम लोग आराम से साइड में, बरांडा में या तो रोडे में सो जाते हैं। लेकिन कमल उमल का नहीं, सहारा नहीं रहने के कारण आग का सहारा मिला है 2 दिन 4 दिन से, इसी के सहारा में रह रहे हैं। ये भाई साहब ऐसे क्यों सोए हुए हैं? मतलब ना कंबल है। ये पूरी तस्वीर आप देखिए कि आग के बगल में हिंदुस्तान ऐसे ही सोता है। मतलब जिस हिंदुस्तान में हम एक नई राहें तलाशते हैं, एक नई उम्मीद तलाशते हैं, उस उम्मीद की बानगी यही है कि वहाँ गरीब आग के बगल में अपनी बिस्तर बिछाकर, और बिस्तर भी क्या है, महज एक बोरा जो कभी शायद रिक्शा झाँपने के काम आता होगा, आज अपना बदन भी नहीं ढक पाते हैं उससे। ये पूरी तस्वीर है। भैया, क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा बद्री साहब।
ये ऐसे ही सो रहे हैं, इनको ठंड नहीं लगेगी रात में? आग के सामने सोया हुआ है तो क्या ठंड लगेगा उसको। मतलब जब तक तो आग है, इसके बाद अगर आग बुझ जाएगी तब? उसके बाद में फिर अपना इधर उधर घूमेगा। तो आप लोग रात भर ऐसे ही रहेंगे? हाँ, हम लोग तो रात भर ऐसे रहेंगे का, इसलिए कि हम लोग के पास कुछ बिछौना का कुछ व्यवस्था नहीं है। प्लस रह गया कि हम लोग रात भर अभी इधर उधर पैर हाथ लंबा करके सुतेंगे, फिर सुबह में उठेंगे, फिर सुबह में कत का है ना उठ के जाएंगे डेली मार्केट की तरफ, उधर एक दो पैसेंजर देखेंगे, उसके बाद में फिर बाल बच्चा के लिए कुछ दो पैसा कमा करके देखना पड़ेगा। वही अभी खाली बस वही पीने वाला को मिलता है 40 गो रुपया 20 गो रुपया में जाकर चलरी में बेच देता है यार, यहाँ नहीं तो जहाँ पर तहाँ बेच देता है। और हम लोग को यहाँ ठंडा में ठिठर ठिठर कर रहते हैं। पूरा रात जगिएगा ऐसे? पूरा रात जागते हैं हम। कितने दिन से सोए नहीं? 2015 6 साल हो गया हम मेरा। ऐसे ही रात में रहते हैं? रात में ऐसे हैं। गर्मी के दिन में तो सोते होंगे? नहीं, गर्मियों के दिन में एक आध नींद मारते हैं कभी कभी। मेरा घर लोहरदगा पड़ता है। क्या करते हैं आप? रिक्शे चलाते हैं अभी। आप लोग सारे यहाँ पे रिक्शा ही चलाते हैं? किसी से भी पूछिए। तो कभी कोई रात में आप लोग से मिलने के लिए आता है कि तुम लोग क्यों जगे हो, क्या दिक्कत है, क्या? अरे तो हम लोग रिक्शे मन नहीं सूतते हैं, क्या करिएगा। गिरेज तो खैर बुलाता है मगर गिरेज नहीं जाते हैं। तो ये देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब आज आग के ही हवाले हैं कि इस आग की मदद से आज अपनी वो रात काट लेंगे। आप समझिए कि झारखंड में क्या पूरे भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम चलाई जाती है कि जो लोग रात में सोते नहीं और दिन भर काम करते हैं उनकी मनोस्थिति क्या होगी, वो किस बीमारी की चपेट में होंगे। क्या ये हमारे सरकार के लिए, क्या ये हमारे राज्य के लिए, क्या ये हमारे पूरे देश के लिए दुखदाई नहीं है? ये पूरी तस्वीर आप देखिए। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बोर्ड लगा है, झारखंड में अब सभी जरूरतमंदों को पेंशन, कोई लाभुक नहीं रहेगा अछूता, सार्वजनिक पेंशन योजना। क्या ये लाभुक नहीं है? ये वे लोग हैं जिनके पास तो अपना आधार कार्ड भी नहीं है, जिनके पास अपना पैन कार्ड भी नहीं है, और ना ही ये भारत के इंडियन इकोनॉमी में कोई ज़्यादा निवेश भी करते हैं। पर क्या इनकी ज़िंदगी की, इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? ये सवाल तो आज होना ही चाहिए उन तमाम मद्देनसीब साहबों से ही, उन तमाम हुतात्माओं से, उन तमाम रहनुमों से भी और रहनुमाओं से भी। रात कट जाए चचा ये तरह? हाँ मालिक, हैं? हाँ मालिक कर जाता। कट जाएगा ऐसे रात? अब क्या करेंगे, नहीं काटिएगा तो किसको मांगने जाएंगे। कितना उम्र हो गया चचा? हमारा तो ज़्यादा हो गया, 60-70 वर्ष हो गया। 60-70 बरिस। करते क्या हैं आप? रिक्शा चलाते क्या है सामने। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ हाँ और खाना क्या आप लोग खरीद करके खाते हैं? हाँ, तो नहीं किनेगा कौन देगा हम लोग को। खाना में भी तो अच्छा पैसा चला जाता होगा आप लोगों को। नहीं, 20-30 रुपया लगता है प्लेट, एक प्लेट का। तो ये पूरी तस्वीर है। इसके अलावा भी आज हम कई और जगह जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या वहाँ भी लोग ऐसे ही जाग रहे हैं जैसे अल्बर्ट एक्का चौक पर जाग रहे हैं। ये पूरी तस्वीर आपके हवाले। ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के दौर में इस रिक्शा का भी अपना ही बड़ा महत्व है। बदले में ये कोई पॉल्यूशन भी नहीं देती और नहीं सरकार को इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। पर देखिए कि जो रिक्शा पूरे दिन प्रेमी और प्रेमिकाओं को शहर घुमाता हो, कई यात्रियों को अपने मंजिल तक पहुंचाता है, वो रात में इस रिक्शे के मालिक का कैसे हम सफ़र बन जाता है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मो। ऐसे ही रिक्शा पे सो जाइएगा? रिक्शे पे सो जाते हैं। कहाँ सोते हैं रोज आप? बस इसी में सो जाते हैं, फिर आए लाल में। और ठंड में आप लोग को कंबल वगैरह नहीं मिल पाया? नहीं मिल रहा है। तो आप लोग किसी से मांग नहीं किए? कोई अगर आता है या पीसीआर वैन ही आती है तो आप लोग से नहीं मांगते हैं कि पुलिस प्रशासन है, वही लोग तो कंबल बांटते हैं, डीसी साहब बांट रहे थे कंबल? नहीं सर, मिले ही नहीं, सो जाते हैं। नहीं, हम लोग इधर उधर ट्रिप में मैंने सवारी मिलता है चल जाते हैं, वक्त पर रहते नहीं हैं। तो ये बोरा लेकर के रात कट जाएगा आपका? काटना ही पड़ता है, क्या कीजिएगा, मजबूरिया का नाम सब शुक्रिया है। किस तरह से किसको मांगने जाएंगे हम लोग। और इससे नींद आ जाती है? नींद आता है अचानक, एक आध घंटा सोते हैं, उसके बाद 4 बजे फिर भोर उठ के अपना सवारी उवारी चेक करते हैं किधर मिले। सुबह कितने बजे उठते हैं? 4 बजे से। ठंडा में कौन रहेगा, ठंडा में कहीं कहीं स्टेशन वगैरह का मिलता है तो चल जाते हैं स्टेशन सवारी लेके ठिठरते हुए। तो सरकार से कोई उम्मीद है सर? आपको लगता है कि सरकार मदद करेगी या सरकार को मदद करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? हम लोग छोटा आदमी कहाँ से मांगने सकेंगे उतना। क्यों, आपका अधिकार नहीं है? संविधान तो आपको अधिकार देता है अपना कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, और जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार तो आप लोग को कम से कम मिनिमम सुविधा जो है, न्यूनतम सुविधा तो आप लोग को मुहैया करा सकते। ठीक है, लेकिन सब आदमी के तो देखिए रहे ना, हम लोग सब ये जगह कैसे बिता रहे हैं, सब निभा रहे हैं।
मलाल है इस बात का कि ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। जिए रहे हैं यार, क्या कीजिएगा। जो 2 पैसा कमाते हैं बाल बच्चा को पुराएं कि अपने हम लोग पूरे पैसा अगर अच्छा ढंग से कमाते तो डेली घर आना जाना करते हैं। बहुत तरह का लफड़ा रहता है, शादी ब्याह, बाल बच्चा को देखना, पढ़ाई लिखाई देखना। ये तो जागने वाले लोगों की तस्वीर है और आपको दिखाते हैं कि सोते हुए लोग रिक्शे पे कैसे होते हैं। ये पूरी बानगी है और इसकी पूरी तस्वीर है। एक पतले से महज कंबल में पूरी रात गुजार लेंगे ये, और इनको देखने वाला कोई नहीं है और आज इस रिक्शे में ही ये अपनी रात काट लेंगे। अब देखिए कि जहाँ हम जैसे लोग जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो बड़े बिस्तर तलाशते हैं, बड़ी मोटी रज़ाई तलाशते हैं, ब्रांडेड है कि नहीं ये चेक करते हैं। इसका कोई ब्रांड नहीं है और यही इंडिया का न्यू ब्रांड है। पर इस इंडिया के न्यू ब्रांड पर कोई लोगो भी नहीं है। न पता नहीं क्यों कोई भारत सरकार, राज्य सरकार इन्हें कोई लोगो क्यों नहीं देती। अगर लोगो देती तो फिर ये कहीं और होते, शायद रिक्शा न चला रहे होते, और चलाते भी तो कम से कम रात ऐसे नहीं गुजारते। अब ये देखिए कि ये तमाम तस्वीरें हैं, ये भी यहाँ बैठे हैं और ये लोग भी यहीं पर हैं और ये स्थिति देख लीजिए कि रात ऐसे ही गुजारनी होती है। भगवान न करे कि ऐसी ज़िंदगी किसी को मिले कि रात सड़कों पर, रिक्शे पर सोकर गुजारनी पड़े, और वो भी इस तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूज़ 11 भारत की इस रिपोर्ट के बाद कम से कम सरकार थोड़ी जागरूक होगी, प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करेगा और यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक पर जिन लोगों को अब तक कंबल नहीं मिल पाया है, कम से कम इनके बदौलत तो सही कंबल मिल पाएगा, ताकि ये रात में चैन की नींद सो रहे होंगे, वो भी तब जब पूरी रांची या पूरा देश चैन से अपनी रात गुजार रहा होगा। आधी रात बीत चुकी है और आधी रात अभी बाकी है, और बाकी हैं वो तमाम तस्वीरें भी जो अब तक आप देख नहीं पाए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो देखकर नीति आयोग की रिपोर्ट पर एक बार यकीन हो उठता है कि वाकई गरीबी के मामले में झारखंड पूरे देश भर में दूसरे पायदान पर है। अब देखिए कि वे लोग हैं जो रिक्शा चलाकर थक चुके हैं और आग से खुद को गर्म कर चुके हैं, पर अब लगता है कि थोड़ी नींद ज़रूरी है, तो अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये नींद किसी दुकान के गिरे हुए शटर के सामने महज चटाई और बोरे बिछाकर पूरी नींद पूरी कर रहे हैं। कुछ लोग नशे में हैं और नशे की रात पूरी हो जाएगी। नशा इसलिए भी है शायद इनके लिए, जिसके लिए ये तर्क देते हैं कि नशे से इनकी थकावट दूर होती है। जाहिर है जब कम नींद हो तो थकावट कैसी दूर होगी, इसलिए नशा का डोज तो इन्हें लेना ही पड़ता है। हमने 6ठी की एनसीईआरटी किताब में पढ़ा था कि आज से करीब 12,000 साल पहले जब पूरे ब्रह्मांड में, जब पूरे धरती पर जलवायु परिवर्तन हुए, तो इंसानों ने, जीव जंतु में इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को ही अपना पालतू जानवर बनाया। कुत्तों के साथ अच्छी बात यह है कि ये फ़र्क नहीं पड़ते कि कौन इंसान गरीब है और कौन सा इंसान अमीर। ये अमीरों के साथ भी जैसा बर्ताव करते हैं, इन गरीबों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करते हैं। अल्बर्ट एक्का चौक, ये कुत्ते भी अब बच्चों के साथ हैं और ये वे बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं। इनकी जमा पूंजी यही है कि अब तक इन्होंने सिर्फ कूड़ा ही बीना है, क्योंकि ये मुख्य धारा में कभी आ नहीं सके और सरकारों ने इन्हें कभी मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश भी न की। अब ये जो कुछ है इनके पास आज रात, वो कल कहीं बाजार में बिक जाए तो शायद कुछ पैसे इनके हाथ आ जाएं और फिर ये अपनी दिनचर्या का काम पूरा कर सकें। ये वे लड़के हैं जो डेंड्राइट के नशे में हैं, चूँकि न सरकार और न कभी पुलिस प्रशासन इनको लेकर कोई बड़ी कदम उठाती है, जिसके वजह से ये आज इस स्थिति में है। आप देखिए कि इनके पास भी अपना कोई कंबल नहीं है। कोई आता है और फिर इन्हें कंबल दे जाता है। इनका कहना है कि इन सरकारों ने भी इन्हें कोई कंबल नहीं दिया। बिस्तर, तकिया, चद्दर के सहारे तो आपने रात काटा ज़रूर होगा, पर बोरे के सहारे राजधानी रांची में रिक्शा वालों की रात कैसे कटती है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। चचा, ये बोरा से रात कट जाएगा? सर क्या करेंगे, कुछ कपड़ा नहीं रहने के कारण इसमें थोड़ा सा राहत मिल जाता है। इसमें राहत मिल जाता है रात में? हल्का सा
जो वास गिरती है ना तो रुकता है। इस आपका कहाँ घर हुआ? हनुमान जी हुआ सर। आपका घर उरमांझी हुआ। और यहाँ क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। आप भी रिक्शा चलाते हैं। तो बताइए क्यों है ऐसी हालत? मतलब आप लोग को सरकार या प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जाता है कंबल? सर अभी तो नहीं मिला है सर। और आबो करता है तो बोलता है तो लोग कमाता है, लेकिन हम लोग कमाते नहीं हैं सर। यहाँ तो देख रहे हैं टुकटुकिया रिक्शा निकल गया है, बस निकल गया है, तो हम लोग तो कोई बैठता नहीं, लेकिन मजबूरी है कि हम लोग ऐसे पेट चलाने के लिए रुक जाते हैं। नहीं दिन भर काम होता है तो सोचते हैं शाम को होगा, इसलिए रुक जाते हैं। तो यहाँ तो बस उस चलती है और टूटिया गाड़ी चल रही है मेन रोड में, पूरे रांची में चल रही है, हर गली गली घुस रही है, तो हम लोग को कमाई नहीं होती है। अच्छा एक बात बताइए, कितने दिनों से आप लोग ऐसे सो रहे हैं? मतलब ये पूरी ठंड में कब से आप लोग ऐसे सो रहे हैं? ये ठंड जब से है उस समय से भी, और पहले भी सोते थे। पहले भी ऐसे ही ठंड के दिनों में आप बोरा सटा करके सो रहे हैं? हाँ, और मतलब अगर तो पहले तो कोई दिन मिलबो, अगले साल मिला था 2-4 को, 2-3 को मिला था कमल, लेकिन नींद नहीं मिला सर। तो देखिए ये महज एक बोरी है जिसको गांव देहात में चट्टी कहा जाता है, और जिसमें भूसा उसा रखने का काम गोहाल में किया जाता था, और इस चट्टी के सहारे ये रात कट रही है। और ये रात कितनी दर्दनाक है, और इस कड़कड़ाती ठंड में लोग मजबूर हैं ऐसे बोरे के साथ अपनी रात काटते हुए। आपकी भी रात ऐसी ही होने वाली है? हाँ सर जी, हम लोग सब एक ही जगह सोते हैं सर जी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा कुंडली पोखर हुआ सर। आपका हम्म। तो बताइए क्यों, मतलब जब आप लोगों को देखते होंगे कि वो अपने अपने घरों में हैं, आराम से सो रहे हैं, ये लोग भी तो कमाते हैं, पर टीस है अंदर से इस बात को लेकर के क्या ख्याल आता है मन में? नहीं सर जी, हम लोग तो जैसे कि बाहर से आते हैं काम करने के लिए, तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा काम मतलब करेंगे थोड़ा सा, तो दिन भर तक काम नहीं हो पाता है। रात का थोड़ा ठंड में थोड़ा सा सवारी लोग को मिलता है, तो इसलिए हम लोग कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग रात रुक जाते हैं। तो रात को तो यार देखिए सर का हेमंत सोरेन भी तो कोई कमल उमल तो बढ़ता है ही नहीं है। हम लोग को तो कमल उमल बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई कमल उमल तो हम लोग को व्यवस्था तो होता ही है नहीं सर जी, तो रात भर गुजारना पड़ता है। सरकार से उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद तो है सर जी कि सरकार से प्रशासन से उम्मीद है कि, लेकिन प्रशासन भी आजकल भाग दौड़ करने लगता है, हम ही लोग को दौड़ाता है, हटो हटो इधर जाम है उधर जाम हो जाता है बोलता है। अच्छा, अब तक जितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं, कोई आया है ऐसे प्रशासन से, कोई पुलिसकर्मी आया हो और देखा हो, या कोई भी एक ऐसा आदमी जो आप लोग के पास आया हो और कहा हो कि इतनी ठंड में कैसे रह रहे हैं और कोई कंबल देख? नहीं कोई आया नहीं सर जी अभी तक। तो आज तो हम लोग का कम से कम 20-22 साल हो रहा है सर जी, अभी तक से कोई नहीं आया है। 20-22 सालों में कोई आज तक नहीं आया और आप लोगों को कंबल नहीं? नहीं मिला। अच्छा ये बात बताइए, जब आप लोग रिक्शा लेकर के चलते हैं और सवारियों को जब अच्छे से पहुंचा देते हैं, कभी बदले में कोई थैंक यू बोल के जाता है? हाँ ये तो बात सही है सर जी, वो तो हर तक वो हम लोग देखिए ठंडे में उसको पहुंचाते हैं, उसको तो जरूर थैंक यू बोलता है। चाय पे भले उसका घर से चाय पी, चाय बना के देता है, चाय पी के हम लोग आ जाते हैं उसका घर से। अब इसके सिवा और क्या बता सकें आपको सर जी। ये प्रेम शहर में मिल जाता है? हाँ प्रेम मिल जाता है सर में, लेकिन ये प्रशासन और ये सरकार का तरफ से कुछ नहीं मिला हम लोग को। बल्कि पब्लिक के थ्रू से तो हम लोग को मिल सकता है। हटाइए गाड़ी यहाँ से हटाइए, हम लोग ठहरने का कोई जगह नहीं मिलता है। आपको लगता है कि आपके साथ इज्जत से पेश नहीं किया जाता है? इज्जत से लोग पेश नहीं, बस खाली हटाइए, प्रशासन भी आता है तो बोलता है हटाइए यहाँ से हटाइए। तो देखिए मतलब इनका कहना है कि प्रेम जो है वो इस बेगाने शहर में लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा, यात्रियों के द्वारा मिलता है। इनसे प्रेम सरकारें और प्रशासन नहीं करती, और उस अप्रेम का नतीजा ये है कि आज इनके पास कंबल नहीं है, ओढ़ने को चादर नहीं है। जहां हम लोग भगलपुरिया चादर ओढ़ के अपनी ठंड काट लेते हैं, वहाँ इनके पास महज चटाई है, और इस चटाई से ही आज इनकी रात कट जाएगी। और फिर सुबह 4 या 5 बजे फिर रेलवे स्टेशन की तरफ अपने रिक्शों को लेकर चले जाएंगे, इस उम्मीद में कि वहाँ से कोई सवारी मिलेगी तो आज दिन निकल जाएगा, खाने को पैसे आ जाएंगे, और घर पर भेजने के लिए कुछ सेविंग्स भी हो जाएगा। सेविंग्स इनके लिए शब्द क्या ही है, वो तो बड़े लोगों के लिए होता है, इनके लिए फूटी कौड़ी भरी है।
हमारे और आपकी रिपोर्टिंग के दरमियान सबसे अच्छी बात यह है कि रिपोर्टिंग करते हुए कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो वाकई आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। आधी रात बीत चुकी है और वापस हम रिपोर्टिंग कर जब घर जा रहे थे तो कई लोग मिले और लोग के हाथ में कंबल है। और अच्छी बात यह है कि हम जिनके लिए कंबल की मांग कर रहे थे और जिनकी दुविधाओं को दिखा रहे थे, समस्याओं को दिखा रहे थे, अब इनके निवारण के लिए कुछ लोग आ पहुँचे हैं। रात के 12:30 बज रहे हैं और आप यहाँ कंबल लेकर पहुँचे हैं, वजह? नहीं, आप ही जैसे कुछ रिपोर्टर है, मुझे नहीं पता किसने, लेकिन कल परसों मैंने देखा फेसबुक पर ही एक व्यक्ति था प्लास्टिक का बोरा लेकर के उड़ गया हुआ था। वो धीरे धीरे मतलब कपकपाती ठंड में बोल रहा था वो कि भाई हमारे पास नहीं है कोई, अगर हमें ला करके देता। तो एक मोटिवेशन वहाँ से आया। और ऐसे भी पहले भी हम लोग ज़रूरतमंद ही लोगों को, जहाँ पे जो दिखता है कि भाई जिसके पास नहीं है, ऐसे भी कई लोग हैं जो 3-4 नीचे रहता है उड़ा हुआ, लेकिन क्या जो ज़रूरतमंद है जिसे लगा कि देना चाहिए। और ऐसे वक्त पे जब ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, हम जैकेट पहने फिर भी हमें ठंड लग रही है, तो ये जो खुले आसमां के नीचे सोए हुए हैं इन्हें तो और ज़्यादा ठंड लगती होगी भाई। तो ये एक मोटिवेशन है। और हम लोग कुछ लोग हैं ऐसे ही बस निकले कि लगा कि भाई कहाँ कहीं लोग होंगे जिन्हें ज़रूरत होगी, तो भाई हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, आप क्या करते हैं? मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा में हूँ, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, प्रोफेशनली एज अ बिजनेसमैन हूँ। तो और हमारे कुछ मित्र हैं, ये भी कुछ पार्टी में हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ बिजनेस में हैं। तो हम लोग बस ऐसे ही एज इन कोई ये नहीं था कि भाई कोई बैनर तले या ऐसे, बस ऐसे ही हम लोग निकल गए थे। अच्छा, मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि आप कंबल लिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि लोगों की मदद हो जाए। एक सवाल ये कि राज्य की स्थापना के करीब 20-21 साल पूरे हो गए और लगभग जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ, उन सब ने अपनी भागीदारी दी है और फिर सत्ता पर अपना हाथ जमाया है। पर कहाँ कमी रह गई कि आज भी ये लोग 21 सालों बाद भी, राज्य की स्थापना के 21 सालों बाद भी, ये रांची के रिहायशी इलाकों में फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं? कहाँ गलती है और कहाँ हम उन्हें ठीक कर सकते हैं? आपको लगता है कहाँ कुछ गड़बड़ हो? नहीं, बिल्कुल। झारखंड राज्य को बने हुए तकरीबन 21 साल तो हुई हैं भाई। हमने 21वां स्थापना दिवस मनाया अभी कुछ दिन पहले 15 नवंबर को। और विकास के कई आयाम भी हुए, मतलब लिखे गए, बहुत डेवलपमेंट भी हुआ। अभी आपके पास में ही वेंडर मार्केट देखेंगे, या अभी आपके पिछले कार्यकाल में बना हुआ जो अभी पूर्ण हुआ वेजिटेबल मार्केट बना, ऐसे कई कुछ कार्य हुए। नो डाउट इसी विकास की गाथा में कुछ लोग पीछे छूट गए कई जगह। भाई साहब, आपका नाम? अमित प्रकाश पांडे। अमित भाई, ये बताइए कि दीपक भाई ने कहा कि काम करते हुए नीति नियंता जो है अक्सर उनके सामने गरीब लोग छूट जाते हैं। अमीर भी छूटते हैं क्या? नहीं, छूटते तो नहीं हैं अमीर। तो फिर गरीब ही क्यों छूटते हैं, क्या लगता है? देखिए, एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटीज़ जो अमीर लोगों को मिल जाती हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों को नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, आप उसको किसी भी रीज़न से बोल सकते हैं, इन द सेंस ऑफ बेसिकली भाई वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ रहता है उनके सामने, जहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल पाई हैं, राइट। बट अगर ऐसे अच्छे लोग, दीपक भैया जैसे लोग हैं, अगर हेल्प करेंगे तो आगे हो सकता है चीज़ें इंप्रूव हो। अगर ऐसे लोग हों, ऐसे युवा राजनीति में आ रहे हैं, तो चीज़ें बदल सकती हैं आगे चल करके। तो आप जिस मकसद से आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये मकसद भी पूरा हो ही जाएगा और मुसलसल लगातार आप इस तरह की कोशिश करते रहेंगे। ये तमाम लोग हैं जो रात के करीब 12:30 बजे इस वक्त आए हैं और फिर जो बोरा ओढ़ कर अभी सो रहे थे, जिसको हमने आपको कवर में भी दिखाया, रिपोर्ट करके दिखाया, अब उनको हमारे रिपोर्ट के माध्यम से, न्यूज़ 11 के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी पहल के तहत अब युवाओं द्वारा यहाँ कंबल का वितरण किया जा रहा है। ये वाकई दिलचस्प है और सुकूनदेह भी है। इस तस्वीर को देखकर वाकई सुकून तो मिलती ही है और लगता है मुझे कि हम जैसे लोगों से ज़्यादा सुकून आज इस तस्वीर को देख के इन्हें हो रही होगी, जो दिन भर मेहनत कर यहाँ पे आज सो रहे थे, चटाई ओढ़कर, बोरे ओढ़कर। अब इन्हें हमेशा के लिए कंबल मिल गया है। इनका अस्थाई पता या अस्थाई पता यही हो, लेकिन इनका अस्थाई कंबल आज इन्हें मिल गया है और आज इसी शहर के युवाओं ने आज इन्हें कंबल भेंट की है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अब यहाँ इन्हें कंबल उठा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब इनको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि दिसंबर की जो ठंड है वो वाकई बहुत बेहिसाब, मतलब जिसका पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है और फिर ऐसे ठंड में ऐसे खुले आसमान के नीचे सोना बहुत मुश्किल का काम होता है।
हाँ भैया कम्बल मिल गया आप लोग को? भैया लोग कम्बल दे दिए हैं? कमल मिल गया भैया, चले अरे भैया, अरे नहीं 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 चले नहीं, भैया, अरे नहीं, कमल। नहीं, नहीं, आप रहे तो कमल मिल गया भैया, थोड़ा जैसा हमें खुश हैं आप? नहीं, बहुत धन्यवाद बहुत। देखिएगा ना, कमले ओढ़ले रहेंगे। कम्बल ओढ़ के रहिएगा ना? हाँ सर, हाँ सर, आप कुछ दिक्कत नहीं है। ठंड से बच जाइएगा ना? हाँ सर, बच जाएंगे। भैया लोग को थैंक यू बोले आप लोग? हाँ थैंक यू तो बोले सर जी, थैंक यू बोले। लोगों ने तो कहा कि हमें यात्री बहुत थैंक यू कह के जाते हैं, तो आप एक बार जोर से उन लोगों को भी थैंक यू कह दीजिए। हाँ सर, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, सबको जोहार, झारखंडी जोहार। हम लोग गरीबों के सहायता के लिए बहुत बहुत ये नहीं करना। कि हम लोग को बहुत ही अच्छा अति किए हैं कि हम लोग रात भर अब आराम से हम लोग सो सकते हैं। देखिए, हम जैसे युवा जो हैं इस देश में, इस राज्य में, और उन जैसे युवा जो आपको अभी कंबल दे करके गए हैं, बहुत बहुत बधाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छी नींद ले सकेंगे अब, है ना? और नशा वगैरह नहीं करते ना? नहीं करते सर जी, नहीं। फिक्र होके मेहनत कीजिए और खूब सोइए अच्छे से। ओके ओके सर जी, ठीक है। ये सुकून शायद मुझे लगता है कि रात इतनी हो गई है और फिर मुझे थकावट भी हो रही थी, लेकिन अब इनसे मुलाकात के बाद और इनकी हंसी को देखते हुए अब मुझे सुकून मिल रहा है और मुझे लगता है कि मैं वाकई आज चैन की नींद सो पाऊंगा, क्योंकि जो काम युवाओं ने किया है इन्हें कम्बल देकर, वो वाकई बड़ा लाजवाब है, बहुत दिलचस्प है। मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड राज्य के जितने भी युवा हैं, जो सक्षम वर्ग में हैं, जो मध्यम वर्ग में हैं, जो ये काम कर सकते हैं, वाकई उन लोगों के लिए करें जो दिन भर काम करते हैं और जिनके पास ओढ़ने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं है, सोने को कुछ भी नहीं, ना सोने को जगह भी है। तो आप इतने से भी काम कर सकते हैं कि अपने दुआरी पर अगर आपको जगह हो तो आप इन्हें पनाह दे दें। बाकी ऐसी मुसलसल कोशिशें होती रही तो हमारा राज्य आगे भी जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप एक अच्छी नींद लेंगे। शुक्रिया, गुड नाइट। शुक्रिया सर जी, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट। आप देख रहे थे न्यूज़ 11 भारत में, हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं रिंकू। शुक्रिया।